गुड इवनिंग अगेन। Okay, so first of all, if it is fine, please let me know that voice is clear. वॉइस में लैग नहीं है और उसके बाद में वीडियो में भी लैग नहीं है. अगर ऐसा चीज है तो देन वी कैन गो एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस. Okay, and I'm extremely sorry for this, whatever the lagging problem, the issues that you people were finding it out, and I'm extremely sorry for this. Okay, first let me let me know that, or let me tell you that ki voice is clear. ठीक है, so you will not be having any problem with respect to that. So if you'll be having voice clear है, एक बार बता देना मेरे को. सारी चीजें everything is fine, clear 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 लिख दो. आवाज आ रही है? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर. ओके ओके ओके, वॉइस हाँ ओके, डन 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 डन. एक बार कमेंट बॉक्स में लाल वाला दिल बना देना रे भाई. ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लाल वाला दिल बना देना. उसके बाद में हम लोग जाएंगे और फिर पढ़ लेंगे इसके बारे में. ठीक है, ओके फाइन. ठीक है, देखो कल का जो हमारा, ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली. तो देखो कल का जो टॉपिक था, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. तो कल वाले क्लास में जो था हमारा कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, वो बेसिकली हमारा था डिग्री सीक्वेंस के बारे में. ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कल वाली क्लास में हमने देखा था कि डिग्री सीक्वेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या होता है. तो डिग्री सीक्वेंस बेसिकली हम किसी भी ग्राफ का बना सकते हैं. तो राइटिंग द डिग्रीज इन आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज ए डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ. तो कुछ डिग्रीज के ग्राफ बन सकते हैं, कुछ डिग्रीज के ग्राफ नहीं बन सकते हैं. जिन डिग्रीज की ग्राफ बन सकती है उसको हम लोग ग्राफिकल सीक्वेंस कहते हैं. तो फिर सेकेंड वाला जो टॉपिक था वो हम लोगों ने ग्राफिकल सीक्वेंस के बारे में बात किया था कि बेसिकली ग्राफिकल सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है, ग्राफिकल सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है, तो डिग्री सीक्वेंस पढ़ा, ग्राफिकल सीक्वेंस पढ़ा. उसके बाद में हम लोगों ने स्टेप्स बता दिए कि जो स्टेप्स हैं, लो साउंड हो रहा है, हाँ इनइक्वालिटी थ्योरम आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, सब बताऊंगा सब बताऊंगा. ठीक है, तो डिग्री सीक्वेंस हो गया और फिर हमारा ग्राफिकल सीक्वेंस हो गया. उसके बाद में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि अगर आपको ग्राफिकल सीक्वेंस के बारे में पता करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि उसका मैक्सिमम डिग्री जो होना चाहिए वो n-1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. दूसरा जो पॉइंट था कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन. फिर आपका आ गया राउंड रूल, n-1 n-1 डॉट 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 1, ये वाली चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है. उसके बाद में थ्योरम नंबर 7 था कि आपके ग्राफ में एटलीस्ट 2 वर्टाइसेस शुड ऑलवेज बी सेम. उसके बाद में जो था कि अगर आपको कुछ नहीं आया, ठीक है, तो ठीक है लो साउंड कर रहा है. ठीक है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ग्राफिकल सीक्वेंस देखा था. इनइक्वालिटीज वाला थ्योरम बाकी है, वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं अभी बता दूंगा. इनइक्वालिटीज के थ्योरम का प्रॉब्लम नहीं है. डीपीपी में देखो इनइक्वालिटीज कल का बच गया था, तो डीपीपी में 1 या 2 क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के थे, वो आज सॉल्व हो जाएंगे. तो आप ना एकदम टेंशन मत लिया करो. ठीक है, आप ना एकदम टेंशन मत लिया करो. ठीक है, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा. डीपीपी एक दिन इधर उधर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं हूं, डोंट वरी अबाउट इट. तो अब हमने ने डिग्री सीक्वेंस का क्वेश्चन कल देख लिया था और फिर ग्राफिकल का भी देख लिया था. तो अब हम लोग जाएंगे, ठीक है, अब जाएंगे और हम लोग जो बात करेंगे वो है इनइक्वालिटीज थ्योरम के बारे में. ठीक है, तो अब ना तुम लोग क्या करो, सबसे जो पहली चीज है वो अपना हाथ हटा लो कमेंट बॉक्स से. ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा. ठीक है, आपका जो ये 20 मिनट हुआ है मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसका.
लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप ना कमेंट बॉक्स से हाथ हटा दो, उसके बाद में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपकी डीपीपी भी हो जाएगी। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 5 इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है, वो मैं अभी ले रहा हूं, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। आज का लेक्चर जो है वो इनइक्वालिटीज थ्योरम के हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में जाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, परेशान मत हो, कमेंट से अपना हाथ हटा दो, कमेंट करना ही नहीं है और आपको डाउट तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अब जाते हैं और बात करते हैं बेसिकली आगे के क्वेश्चंस के बारे में कि बेसिकली जो है वो इनइक्वालिटीज थ्योरम क्या है। अच्छा, इनइक्वालिटीज, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज ट्राई टू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आपका जो डीपीपी का क्वेश्चन है वो ये इनइक्वालिटीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो आ जाएगा आपको, आप परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यहां से सुनना। देखो, अब अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एक ग्राफ है, ठीक है, लेट्स कंसीडर देयर इज अ ग्राफ और इस ग्राफ में 27 एजेस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, अब मैं स्टार्ट करो, ध्यान से सुनना। इनइक्वालिटीज समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन की जरूरत है। कंसीडर करो कि आपके पास में एक ग्राफ है जिसमें 27 एजेस दिए हुए हैं, उसमें से 6 वर्टाइसेस की जो डिग्री है वो दी गई है, दैट इज नथिंग बट 2। तो लेट्स कंसीडर कि देयर आर बेसिकली 6 वर्टाइसेस, ठीक है, 6 वर्टाइसेस जिनकी डिग्री कितनी है, जिनकी डिग्री है बेसिकली 6, ठीक है। और 3 वर्टाइसेस ऐसे हैं, ठीक है, 3 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी दी हुई है, जिनकी डिग्री दी हुई है 4। ये क्वेश्चन है। और रिमेनिंग वर्टाइसेस जितने हैं, लेट्स कंसीडर कि रिमेनिंग वर्टाइसेस आपके पास में जितने भी हैं उनकी डिग्री कितनी दी हुई है, तो उनकी डिग्री दी हुई है 3। ये क्वेश्चन है कि आपके पास में एक ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ में 6 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 6 दी, जिनकी डिग्री कितनी दी है, फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, और 3 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4, और रिमेनिंग वर्टाइसेस जो हैं उनकी डिग्री दी हुई है 3। तो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ, व्हाट विल बी टोटल वर्टाइसेस, व्हाट विल बी टोटल वर्टाइसेस। देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ये बेसिकली गेट का क्वेश्चन है, गेट 2004 में आया था, ठीक है। तो अब ये देखना कि जब मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं ये क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा। इसमें क्या कहता है कि आपके पास में ग्राफ है, उस ग्राफ में 27 एजेस दिए हुए हैं। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद में है 6 वर्टाइसेस जिनकी डिग्री कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। उसके बाद में है 3 वर्टाइसेस जिनकी डिग्री कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। मतलब इस ग्राफ में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिया हुआ है और स्पेसिफिक डिग्रीज दी हुई है। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक वर्टाइसेस दिया हो और स्पेसिफिक डिग्रीज दी हो तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम नंबर 1 यूज करेंगे, जिसको कहा जाता है हैंडशेकिंग लेमा। तो अब हैंडशेकिंग लेमा क्या कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो इसमें यह देखना कि 6 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है। समझ में आया? ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और इस क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली अपने आप को डायरेक्टली मैप कर लिया कि थ्योरम नंबर 1 आएगा। क्यों आएगा? थ्योरम नंबर 1 आपको कब यूज करना है, जब आपको, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 कब यूज करना है, जब आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिया हो और जब आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस दिया हो। जब अगर स्पेसिफिक वर्टाइसेस और स्पेसिफिक डिग्रीज दी हो, ठीक है, तो उस तरीके पे हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब ये देखना कि 6 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि 3 वर्टाइसेस हैं और जिनकी डिग्री 4 है। अब देखना, रिमेनिंग वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है, लेकिन रिमेनिंग वर्टाइसेस कितना है पता नहीं, तो मैं इसको ले रहा हूं x। x is basically called as our remaining number of vertices। अब यहां पर मैंने लिख दिया x जो है वो हो गया remaining number of vertices into 3 that is equals to 2 into 27। सी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर हो जाएगा 12, यहां पर हो गया 12 एंड दिस इज बेसिकली 3x, ठीक है, एंड देन दैट इज नथिंग बट 54। तो ये 12 और 12 कितने हो गए, 24 प्लस 3x एंड देन हियर यू विल गेट 54 and 3x is equals to 54 minus 24।
तो आंसर में क्या आएगा आपको 30 आ जाएगा। तो दैट आई कैन राइट 3x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो x की वैल्यू है वो हमें मिल गई। ये जो x है वो क्या है आपका टोटल वर्टाइसेस नहीं है, दिस इज नॉट ए टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ रिमेनिंग वर्टाइसेस। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता करना हो, देखो ये जो x है ना वो आंसर 10 नहीं है आपका, 10 इज बेसिकली नॉट द आंसर। 10 जो आया वो क्या आ गया आपका रिमेनिंग वर्टाइसेस आया, ये x की वैल्यू मिली ना हमें, ये मिस्टेक है दोस्त, दिस इज बेसिकली द मिस्टेक। तो x की वैल्यू जो 10 मिली वो क्या हो गया हमारा, वो रिमेनिंग वर्टाइसेस है। अब मुझे क्या पता करना है, क्वेश्चन में देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता करना है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 6 वर्टाइसेस और 3 वर्टाइसेस और 10 वर्टाइसेस, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो व्हाट आई कैन राइट इट हियर कि टोटल वर्टाइसेस दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 6 वर्टाइसेस प्लस 3 वर्टाइसेस और रिमेनिंग। तो आंसर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर आंसर। एक बार लिख देना कि आपको समझ में आ गया और आपने मिस्टेक भी किया था। तो मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है। सब लोगों के आंसर्स 19 आ रहे हैं, दैट आई कैन सी इट, ठीक है, दैट आई कैन सी इट, ठीक है। तो इस तरीके से यू पीपल कैन ट्राई टू गिव मी द आंसर। 6 इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि 6 वर्टाइसेस हैं और उनकी डिग्री 2 है, इसीलिए सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस अ नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 19 आएगा, ठीक है। अब मैं, ये हो गया क्या, एक मैंने गेट का क्वेश्चन ले लिया जहां पर सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल्स टू ट्वाइस अ नंबर ऑफ एजेस। आप लोग ना कमेंट करना बंद करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं आपको डाउट आने नहीं दूंगा। देखो होता क्या है कि जब आप लोग सॉल्व करते हो और कमेंट करने के चक्कर में पड़ते हो तो दिमाग हो जाता है डाइवर्ट। आप ऐसे करके देखते रहो, एक डाउट नहीं आने दूंगा मैं आपको, ठीक है, आपको एक डाउट भी नहीं आएगा। अब ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन को मैंने थ्योरम नंबर 1 से क्यों सॉल्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को थ्योरम नंबर 1 से इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस और उसकी डिग्री दी हुई, तो हमको क्या करना है, थ्योरम नंबर 1 यूज करना है। लेकिन समझो अगर मैं एक क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 कब यूज करना है, जब आपको स्पेसिफिक मतलब क्लियरली ये बोला गया कि इतने वर्टाइसेस की डिग्री इतनी है, इतने वर्टाइसेस की डिग्री इतनी है, तो हम लोग थ्योरम नंबर 1 यूज करते हैं। लेकिन अब मैं अगर क्वेश्चन को चेंज करता हूं, समझो अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि कंसीडर अ सिंपल ग्राफ, ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ हैविंग 15 edges and degrees of all vertices are at least 3, ठीक है, are at least 3। ये क्वेश्चन को पढ़ना जरा, इसमें क्या कहता है कि आपके पास में 15 एजेस हैं और डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसेस इज बेसिकली व्हाट, डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर एट लीस्ट 3। then what will be maximum value of n, what will be maximum value of n। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को आप लोग देखना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंसीडर अ ग्राफ हैविंग 15 नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब इसका अगर मैं विजुअलाइजेशन, आप लोग ना ये भाई वो जो डीपीपी का क्वेश्चन है ना, मेरे को एक, मैं बोल रहा हूं मेरे को 15 मिनट दे, वो डीपीपी का क्वेश्चन तो खुद सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये टेंशन मत ले यार, डीपीपी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लो, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी बात सुन लेना भाई, 2 मिनट मेरे को दो, 10 मिनट दो। अच्छा, अब ना इफ यू विल ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना, ये पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ग्राफ थी जिसमें 6 वर्टाइसेस की डिग्री इतनी दी थी, 4 वर्टाइसेस की डिग्री इतनी दी थी, इतने वर्टाइसेस की डिग्री इतनी दी थी, तो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 यूज कर लिया। अब देखना ये वाले क्वेश्चन में अगर इसका मैं विजुअलाइजेशन दूंगा तो इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना है, 15,
ठीक है, और इसमें कुछ नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, बट यहां पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज नहीं दिया है, यहां पर यह नहीं बताया है कि इतने वर्टाइसेस की डिग्री इतनी होगी। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, और वो जनरल स्टेटमेंट क्या है कि इस पूरे ग्राफ का एटलीस्ट डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, एटलीस्ट डिग्री 3 हो गया, तब हम लोग थ्योरम नंबर 1 यूज नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम नंबर 1 यूज नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, हम लोग थ्योरम नंबर 1 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है कि एटलीस्ट डिग्री 3 है, तो एटलीस्ट डिग्री 4, मतलब डिग्री उसकी 4 भी हो सकती है, डिग्री उसकी 5 भी हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, पहले इनइक्वालिटीज थ्योरम देख लो, आपके डीपीपी वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब इनइक्वालिटीज थ्योरम को अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन, तो प्लीज एवरीवन प्लीज ट्राई टू फोकस इट। देखो, हर एक ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैक्सिमम डिग्री, दूसरा होता है मिनिमम डिग्री। तो अब यहां पर देखना, पहला जो चीज है वो है हमारा मैक्सिमम डिग्री। अब अगर मैं मैक्सिमम डिग्री के बारे में बात करूं, तो मैक्सिमम डिग्री का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम डिग्री, तो मैं पूरा इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मैं जो है वो डेल्टा ऑफ जी लिख दूंगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मैक्सिमम डिग्री। जब मैं अगर ये डेल्टा ऑफ जी लिख दूंगा, दैट विल बिकम द मैक्सिमम डिग्री। ये एक नोटेशन है, इसको हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम डिग्री। अच्छा, मिनिमम डिग्री का नोटेशन क्या होगा, मिनिमम डिग्री का नोटेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये एक नोटेशन है मैक्सिमम डिग्री का और मिनिमम डिग्री का। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पहले ये हम लोग थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो मैक्सिमम डिग्री का नोटेशन कुछ इस तरीके का होता है, और मिनिमम डिग्री का नोटेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो, हर एक ग्राफ में आपका मैक्सिमम डिग्री होगा, हर एक ग्राफ में आपका मिनिमम डिग्री होगा। तो हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि मैक्सिमम डिग्री क्या है, मिनिमम डिग्री क्या है। अब जैसे कि अगर मैं ये वाली ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है, ये वाले ग्राफ में अगर मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका, इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया, 3। अब मैं अगर पूछूंगा कि इस ग्राफ की मिनिमम डिग्री कितनी होती है, तब आप बोलोगे कि 2। ठीक है, फिर से ध्यान से देख लो कि ये देखो, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 2। तो इस ग्राफ का अगर मैं मैक्सिमम बोलूंगा तो मैक्सिमम डिग्री हो गया 3, इस ग्राफ का अगर मैं मिनिमम डिग्री बोलूंगा तो मिनिमम डिग्री हो गया 2। हर एक ग्राफ में आपका मैक्सिमम डिग्री होगा, हर एक ग्राफ में आपका मिनिमम डिग्री होगा। तो हर एक ग्राफ में मैक्सिमम होता ही होता है, हर एक ग्राफ में मिनिमम होता है। अरे कुछ भी हो, कम ज्यादा तो होगा ही होगा, जहां पर ज्यादा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां पर कम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं अगर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, जस्ट ए सिंपल ग्राफ, अगर मैं ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लूं और मैं इस ग्राफ में बोलूं कि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, तब आप बोलोगे कि सर इसका मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो होगा 2, और फिर बोलूंगा कि सर इसका मिनिमम डिग्री कितना होगा 2, क्योंकि सारे जो वर्टाइसेस है सबकी डिग्री सेम है। अगर सारे वर्टाइसेस की सबकी डिग्री सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री भी इसका 2 हो जाएगा और मिनिमम डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम डिग्री हो गया और आपका मिनिमम डिग्री हो गया, और यहां पर भी मैक्सिमम डिग्री ये हो गया और मिनिमम डिग्री ये हो गया। अब अगर मैं जाता हूं और दूसरे वाला बात करता हूं सेम ग्राफ के बारे में, कि लेट्स कंसीडर कि इफ आई विल टेक दिस ग्राफ, और इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री हमें कितना आया था, 2 आया था, और इसी ग्राफ का मिनिमम डिग्री हमें कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, और ये वाली ग्राफ ले लेता हूं, तो ये वाली ग्राफ में अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री, तब आप बोलोगे कि भाई इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है, और मैं बोलूं कि मिनिमम डिग्री कितना हो गया, तो मिनिमम डिग्री 2 हो गया। अब एक चीज देखना, बड़ी प्यारी चीज बताऊंगा, जरा कॉन्सेंट्रेट करना। अब अगर मैं एवरेज डिग्री पता करने जाऊं, तो एवरेज डिग्रीज आप कैसे पता करोगे, एवरेज डिग्री आप बोलोगे कि सर जितनी भी डिग्री है, मतलब देखो इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज सबकी डिग्री 2 होगी, यही होगा ना। ठीक है, यही होगा बेसिकली,
कि मैं बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज सबकी डिग्री दो, अरे यार 4 बच्चे हैं, सबके पास अगर दो 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 रुपए हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज सबके पास में 2 रुपए हैं। ठीक है, वही चीज है कि अगर मैं एवरेज डिग्री बोलूं तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 1 की डिग्री, 2 की डिग्री, 3 की डिग्री, 4 की डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या है, यहां पर है 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 4, है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अच्छा, अब ना यहां पर बड़ा ही ध्यान देना कि इसकी डिग्री को मैंने लिखा, इसकी डिग्री को लिखा, इसकी डिग्री को लिखा, इसकी डिग्री को लिखा, तो ये सबकी डिग्री लिख लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सबको डिग्री को ऐड किया? जब सारी डिग्री को ऐड किया तो दैट विल बी 2e अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर दिस, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दैट इज इक्वल्स टू 2e। देखो सबकी डिग्री को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2e लिख सकता हूं, और ये 4 क्या है, 4 का मतलब होता है n नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो एवरेज डिग्री का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, 2e/n आ गया। तो अब देखना कि इसका आंसर भी मुझे 2 ही आ रहा है, तो कुछ कुछ ग्राफ में मुझे एवरेज डिग्री भी 2 ही आएगा। तो अब अगर इसके हिसाब से मैं केस लिखूंगा तो कुछ ग्राफ में मिनिमम डिग्री जो होगा वो इक्वल्स टू होगा एवरेज डिग्री का, और वही इक्वल होगा मैक्सिमम डिग्री का। समझ में आया? तो ये कुछ केसेस में आपको इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू एवरेज डिग्री, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री कुछ ग्राफ में। ये बेसिकली केस नंबर 1 है आपका। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। अब हम लोग जाएंगे केस नंबर 2 के बारे में। अब अगर मैं इसका एवरेज डिग्री पता करूं तो क्या होगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2.5 आएगा। तो मैं इस केस में लिख सकता हूं कि मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन ऑफ 2e/n, इट इज लेस देन ऑफ मैक्सिमम डिग्री, है कि नहीं? तो यहां पर केस नंबर 2 ये है कि कुछ ग्राफ में मिनिमम डिग्री जो है वो लेस देन होगा एवरेज डिग्री का, वो लेस देन होगा मैक्सिमम डिग्री का। तो अगर मैं केस नंबर 1, केस नंबर मतलब कुछ ग्राफ में आपको इक्वल आएगा और कुछ ग्राफ में आपको ये चीज लेस देन आएगा। तो कुछ ग्राफ में अगर इक्वल आएगा और कुछ ग्राफ में लेस देन आएगा, तो दोनों को मैं अगर कंबाइन करूं तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इनइक्वालिटीज थ्योरम क्या कहता है कि आपका सारे ग्राफ का मतलब जनरल सेंस में अगर बात करूं तो आपका मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन आर इक्वल टू 2e/n, इट इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री। इसको इनइक्वालिटी थ्योरम बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन आर इक्वल टू 2e/n, इट इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री। ये हो गया आपका इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये चीज तो समझ में आई ना। कुछ केस में क्या होगा कि मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e/n, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री। जब सबकी डिग्री सेम होगी तो ये आएगा। अच्छा, केस नंबर 2 क्या आएगा आपका कि मिनिमम डिग्री इज बेसिकली लेस देन ऑफ 2e/n, इट इज लेस देन ऑफ मैक्सिमम डिग्री। तो व्हेन यू विल कंबाइन दीज टू, ठीक है, व्हेन यू विल कंबाइन दीज टू व्हाट यू विल गेट। अच्छा, ये वाले ग्राफ के लिए कैसा था कि आपके पास ये वाली ग्राफ है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 3 है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 3 है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे, जब मिनिमम डिग्री इस ग्राफ की कितनी आएगी, 2 आएगी, मैक्सिमम डिग्री इस ग्राफ की कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर एवरेज डिग्री के बारे में बात करूं कि एवरेज डिग्री जो होगा वो आपका 2e/n होगा। ये 2e/n क्या है, समेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब वो आएगा 2.5 के बारे में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि 2 इज लेस देन ऑफ 2.5 विच इज लेस देन ऑफ 3। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये वाला चीज लिखा है। जब आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। एवरेज डिग्री कैसे पता करोगे यार, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल विच इज इक्वल्स टू 2e। तो इसी तरीके से वी कैन इजिली ट्राई टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सम एवरेज डिग्री क्या मैंने बोला, एवरेज डिग्री मैंने क्या बोला, यहां पर देखना,
कि आपका एवरेज डिग्री जो होगा वो डिग्रीज ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय दिस, क्या रिपीट, एवरेज डिग्री दैट इज इक्वल्स टू डिग्रीज ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस। यही तो है एवरेज डिग्री, टोटल वर्टाइसेस। अरे यही होता है ना कि 4 बच्चे हैं, सबके पास 2-2 रुपया है, तो ऑन एन एवरेज कितना रुपया है, 2 रुपया है। डिग्रीज ऑफ ऑल क्या होगा आपका, 2 ही होगा। टोटल वर्टाइसेस क्या होगा, n होगा। दिस इज नथिंग बट 2e by n। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन इजिली ट्राई टू राइट इट डाउन कि आपका जब आप सम करोगे, ठीक है, जब व्हेन यू विल ट्राई टू डू दिस समेशन, तो मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री। अब अगर ये चीज हो गया ना, ठीक है, ये तुम लोग मजाक कर रहे हो और सच में पूछ रहे हो कि रिपीट करो एक बार, ऐसा मत करो। मतलब अगर गेट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सीरियसली पढ़ो, ठीक है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, ठीक है, मैं बहुत इजी एक्सप्लेनेशन देता हूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया कि वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि मिनिमम, अगर सबकी डिग्री सेम है, अगर सबकी डिग्री सेम है, 2 2 2 है, तो मिनिमम भी वही हो गया, मैक्सिमम भी वही हो गया, एवरेज भी वही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू, ठीक है, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। अब हम लोग जाएंगे और ये क्वेश्चन पे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन को जरा देखना, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंसीडर अ ग्राफ हैविंग 15 नंबर ऑफ एजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना आ गया हमको, 15 आ गया। अब ना आगे की चीज पढ़ना, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर एटलीस्ट 3। मतलब ये पूरे ग्राफ की जो डिग्री है वो कम से कम 3 है। तो कम से कम अगर बोला जाए तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि मिनिमम डिग्री जो होगा वो आपका 3 होगा। अब चीज समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर बेसिकली एटलीस्ट 3, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर एटलीस्ट 3, जब सबकी डिग्री कम से कम 3 है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मिनिमम डिग्री आपका कितना होगा, 3 होगा। जब मिनिमम डिग्री आपका 3 होगा तो अब देखना ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखना कि जो आपका नंबर ऑफ एजेस था वो कितना आ गया, 15, ठीक है। मिनिमम डिग्री आपका क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 3। इनइक्वालिटीज थ्योरम क्या कहता है कि मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n, इट इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री, और वो मैक्सिमम डिग्री हमारा ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली वी कैन टेक ये वाला छोटा वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं, और उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एंड हाउ इट विल बी लाइक दिस, मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n, और e की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और मिनिमम डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो यहां पर आ गया आपका 3, इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 into 15 which is less than of n। तो n should be less than or equal to 30 divided by 3, n should be less than or equal to 10। अब ये देखना कि n इक्वल टू नहीं आया है, n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 आया है। मतलब ये जो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो n होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसमें बहुत सारी वैल्यू आ सकती है विच इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये इक्वल नहीं आया ना, n की वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर यहां पर मैं 4 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी ये ट्रू आ जाएगा, अगर मैं 6 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी ये ट्रू आ जाएगा। तो अब हम लोग चलना पड़ेगा क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। वो क्या पूछ रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहां पर आ जाओ, तो अब इसमें बहुत सारे हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10। 10 के ऊपर नहीं जाएगा, अगर 10 के ऊपर गया तो गणित के हिसाब से ये खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर ये चीज समझ में आ गई तो रिप्लाई कर देना, ठीक है। जानबूझ के मत बोलो रिपीट करो, ये करो वो करो, बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ना, इस तरीके, यस यस यस, हाँ ये चीज है, ये चीज है। अब आपका वो जो डीपीपी वाला क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, वो जो, ठीक है, आपका जो वो डीपीपी का जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे ना, नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, तो वो आपका ना सॉल्व हो जाएगा। तो इजीली वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ना एक चीज यहां पर देखना जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारा तुम लोग एक 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन को तुम लोग इतना करवा दिए यार, ठीक है। अब ये एक चीज देखना, अब ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन आर इक्वल टू 2e/n, इट इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री इट इज लेस देन आर इक्वल टू n-1। सर ये क्या लिख दिया n-1? अरे भाई अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3 कोई भी सिंपल ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री n-1 के ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो ये जो मैक्सिमम डिग्री है वो कभी n-1 को क्रॉस ही नहीं करेगा। अच्छा सर, तो मैक्सिमम डिग्री n-1 के ऊपर नहीं जाएगा, मार खाएगा। मैंने बोला था मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो n-1 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ना इसको इनइक्वालिटी को एक और मैं एक्सटेंशन दे देता हूं, दैट इज नथिंग बट n-1। तो दिस इज बेसिकली द योर इनइक्वालिटीज थ्योरम, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब एक चीज मैं जो बताना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड व्हाट इज दैट कि देखो, जब अगर आपके गेट के क्वेश्चन में, ठीक है, जब आपके गेट के क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है, जब आपके गेट के क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पर सुनना कि जब आपके गेट के क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड दिया हो, ठीक है, जब आपके गेट के क्वेश्चंस में एटलीस्ट वर्ड दिया हो, एटलीस्ट डिग्री दी हो, तब आपको ये वाला पार्ट यूज करना है। जब आपके गेट के क्वेश्चन में एटमोस्ट वाला दिया हो, ठीक है, जब आपके गेट के क्वेश्चन में एटमोस्ट वाला, जैसे अगर बोल दिया कि एटमोस्ट डिग्री है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एटलीस्ट डिग्री के लिए ये वाला ही हो जाएगा और एटमोस्ट डिग्री के लिए ये वाला हो जाएगा। गेट में ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं, एटलीस्ट के ऊपर भी आ गया है और एटमोस्ट के ऊपर भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एटलीस्ट बोला तो क्या यूज करना है, ये वाला मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन आर इक्वल टू 2e/n, ये हो गया एटलीस्ट के लिए। एटमोस्ट के लिए मैक्सिमम डिग्री जो होगा ये वाला पार्ट यूज कर लो कि 2e/n इट इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एटमोस्ट वाला डिग्री। समझ में आया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एटलीस्ट वाला यूज कर सकते हो, एटमोस्ट वाला यूज कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि कंसीडर अ ग्राफ हैविंग एटलीस्ट, अच्छा आप ना एक चीज और यार, तुम लोग ना, ठीक है, तुम लोग ना यार जरा कमेंट मत करो, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप लोग कमेंट करोगे तो समझ नहीं पाओगे। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा रिपीटेशंस आएंगी। कमेंट मत करो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा कब आपको इनइक्वालिटीज का थ्योरम यूज करना है? आपको इनइक्वालिटीज का थ्योरम तब यूज करना है जब आपको एटलीस्ट डिग्री दिया हो, जब आपको एटमोस्ट डिग्री दिया हो। तो एटलीस्ट वाले के लिए मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, वो ये हो गया, और एटमोस्ट वाले के लिए ये हो गया। कोई लिख रहा है कि सर गेट का क्वेश्चन इतना इजी होता है, गेट के क्वेश्चन सारे टफ होते हैं, बाबा सर इजी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको लग रहा है ये इजी है, लेकिन अगर यही चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो ये टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज इसी तरीके से हम लोग जाएंगे और ठीक है, तो हम लोग जाएंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका एटलीस्ट डिग्री और ये हो गया एटमोस्ट डिग्री। कोई लिख रहा है कि सर आप इतना डोंट वरी यू आर एक्सप्लेनिंग सो वेल, एक बार में सब समझ में आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो मुझे भी पता है, देखो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है मेरी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, पहला दूसरा दिन है, अभी डांट नहीं सकता ना, तुम लोगों को पता नहीं मैं बहुत बदनाम हूं डांटने के लिए, वो धीरे धीरे आएगा, तुम लोग रुक जाओ अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट। इनइक्वालिटीज जो हो गया वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे और आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आज का टॉपिक जो है वो क्या है, ठीक है। और आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक जो है वो क्या होगा, ठीक है। अभी सब लोग कमेंट से हाथ हटा देंगे और सब लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही देखेंगे, ठीक है, ठीक है, वो सब लोग यहां पर ही देखेंगे। अच्छा, अब ये देखना कि बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ है, तो पहली ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं बोलूंगा n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस,
तो 4 वर्टाइसेस में आप लोगों ने देखा कि इन 4 वर्टाइसेस का बहुत सारा ग्राफ बन सकता है। मतलब एक ग्राफ आपका ऐसा होगा जहां पर 0 नंबर ऑफ एजेस आएंगे। उसके बाद में n इक्वल्स टू 4 में आपको ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे जो क्या होगा, एक एज वाली होगी। मतलब ये 4 वर्टाइसेस की एक एज की ग्राफ है। उसके बाद में 4 वर्टाइसेस की आपकी 2 एजेस वाली ग्राफ मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा जब बनाते बनाते आप जाओगे तो लास्ट में एक ग्राफ आता है। जब 4 वर्टाइसेस लेते हो तो इस वर्टाइसेस में ये वाला जो ग्राफ है वो टोटली पैक होता है। मतलब इसमें कोई एजेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। तो ये वाली जो एज होती है उसमें एग्जैक्टली 6 नंबर ऑफ एजेस आते हैं। अब ना ये वाला क्या हो गया, ये ना एक बाउंड्री है। ये जो है वो जो सिंपल ग्राफ है, मतलब 4 वर्टाइसेस की जो सिंपल ग्राफ है उसमें ये बाउंड्री कंडीशन है। इसके आगे ग्राफ नहीं बन सकती है। अगर इसके आगे आप बनाओगे मतलब एक्स्ट्रा एज लगाओगे, एक्स्ट्रा एज लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, इट कैन बी मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ। तो ये एक बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री वाली ग्राफ है ये एक स्पेशल ग्राफ है। अब हम लोग बात करेंगे इस स्पेशल ग्राफ के बारे में। तो हमारा जो पहला वाला टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो पहला वाला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ठीक है, कि ये जो स्पेशल वाली ग्राफ है इसका नाम क्या है और कंडीशंस क्या है। तो अब पहली तरीके की ग्राफ जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट ग्राफ। अच्छा, कंप्लीट ग्राफ का एक प्यारा सा नोटेशन होता है, उस नोटेशन को हम लोग कहते हैं कि k ऑफ n। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ का अगर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, k ऑफ n। और व्हाट इज दिस n, n जो होगा वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। n जो हो गया वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो गया। और ये स्टार्ट कहां से होता है, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो जो पहली कंप्लीट ग्राफ बनती है वो आपका k1 ऐसा दिखता है, जहां पर एक का मतलब होता है एक नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो होती है वो क्या दिखती है, आपकी k2 होती है। थर्ड वाली जो ग्राफ होगी वो आपका हो गया 3, ठीक है, उसको हम लोग k3 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टाइसेस कहते हैं। अब अगर इसके बाद में जाऊंगा और यहां पर ड्रॉ करूंगा तो इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, 2, 3 और 4। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस। तो ये कंप्लीट ग्राफ ऑफ सिंगल वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स और 4 वर्टेक्स। सर मेरे गांव में तो इसको सर कुछ और बोलते हैं, आप तो क्यों कंप्लीट ग्राफ बोलते हो? इसको कंप्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एज नहीं डाल सकते आप। जब आप एक्स्ट्रा एज डालोगे इट विल नॉट बिकम अ कंप्लीट ग्राफ, बल्कि ये मल्टी ग्राफ और सूडो ग्राफ बन जाएगा। तो इन चीजों को, इस तरीके की ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कंप्लीट ग्राफ का, कि ये टोटली पैक होता है। टोटली पैक होने का मतलब ये होता है कि जो सबकी डिग्री है वो n-1 होगी। मतलब डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस विल बिकम n-1। इसकी डिग्री होगी आपकी n-1, इसकी डिग्री होगी n-1, इसकी डिग्री n-1, इसकी डिग्री n-1। तो जो सबकी डिग्री होगी वो सबकी डिग्री जो है वो n-1 है। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है किसका, आपका कंप्लीट ग्राफ का। तो व्हाट आई कैन राइट कि इन कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, इन कंप्लीट ग्राफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ठीक है, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस जो होंगे वो क्या होगा, n-1 होगा। अगर सबकी डिग्री n-1 होगी तो ये एक ऐसी ग्राफ है जिसमें एग्जैक्टली इतना नंबर ऑफ एजेस आते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने कैलकुलेट करके भी आपको बताई थी कि ये कैसे आता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपके पास n है, उसके बाद में n-1 हो गया सबकी डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2e। तो मैं बोल सकता हूं कि e इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है तो आपको बोलना है भाई जिसमें सबकी डिग्री n-1 होती है उसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अगर सबकी डिग्री n-1 मतलब इसमें एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस होंगे? हाँ भाई, एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस होते हैं।
तो गेट क्या करता है मालूम है, गेट आपको ना ये वाला ड्राइंग नहीं देता है कि भाई ये ले ड्राइंग ले और मैं क्वेश्चन पूछूंगा। गेट आपको स्टेटमेंट देता है कि कंसीडर अ ग्राफ जहां पर सबकी डिग्री n-1 है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, ये जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। तो कंप्लीट ग्राफ इज बेसिकली जहां पर सबकी डिग्री n-1 होती है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, I'll start this. So basically it is a complete graph. तो फर्स्ट वाली जो ग्राफ है उसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। तो अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया आपका कि जिसमें सबकी डिग्रीज जो होगी वो क्या होगा, n-1 होगा। अगर सबकी डिग्री n-1 होगी तो इसमें एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस आते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो मैं ये लिख सकता हूं, जो इनइक्वालिटीज का थ्योरम दिया था वो ये दिया था कि इस कंप्लीट ग्राफ में मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू एवरेज डिग्री, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री एंड इट इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एक स्टेटमेंट। मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लो या तो ये वाला स्टेटमेंट लिख लो कि जिसमें सबकी डिग्री n-1 होती है। ठीक है, तो जब सबकी डिग्री n-1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे प्रदीप बता रहा हूं यार, रुक जा। तो अगर सबकी डिग्री आपकी n-1 हो जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा। तो अब अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने पूछा कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, तो आपको बोलना है कि कंप्लीट ग्राफ एक ऐसी ग्राफ होती है जहां पर सबकी डिग्री जो होती है वो n-1 होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, एंड इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, पैक होती है, सारे एजेस पैक होते हैं, एक्स्ट्रा एज नहीं डाल सकते। रिप्रेजेंटेशन होता है kn, जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। स्टार्ट कहां से होता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट से होता है। और ये हो गया आपकी पहली कंप्लीट ग्राफ। आपकी जो ग्राफ थ्योरी स्टार्ट होती है वो एक्चुअली यहां से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए एक इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, कभी कभी इसको ट्रिवियल ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको ट्रिवियल ग्राफ भी कहते हैं। ट्रिवियल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि भाई यहीं से शुरू हो रहा है, ये बेसिक है, मतलब ये होना ही होना है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ कंप्लीट ग्राफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो कंप्लीट ग्राफ जो होगा दैट विल बेसिकली कि पूरे एजेस आपके पैक होंगे और डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस विल बिकम n-1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट ग्राफ पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ में जिसको कहा जाता है कि रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ना एक दूसरा डेफिनेशन है, ये सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है जिसको हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। अच्छा, रेगुलर ग्राफ जो है वो सेकंड डेफिनेशन है कि रेगुलर ग्राफ क्या करता है। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो रेगुलर ग्राफ को मैथमेटिकली मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि डिग्री, मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2/n, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसका, मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेगुलर ग्राफ का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली रेगुलर ग्राफ क्या होता है। रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू एवरेज डिग्री, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री। या इसको दूसरे तरीके से अगर हिंदी में समझना है तो आप ऐसा समझो कि रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होती है जहां पे सबकी डिग्री सेम होती है। ठीक है, तो वेयर डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर सेम। ठीक है, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर सेम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रेगुलर ग्राफ। इसको रेगुलर ग्राफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, यहां पर 2 है। सबकी डिग्री अगर 2 है तो ये एक रेगुलर ग्राफ हो गई। ठीक है, अब दूसरा वाला एक एग्जाम्पल कि क्या मैं इसको भी रेगुलर ग्राफ बोल सकता हूं, हाँ जी, इसको भी आप रेगुलर ग्राफ बोल सकते हो। क्यों इसको रेगुलर ग्राफ बोल सकता हूं, क्योंकि सबकी डिग्री 3 दी हुई है। जब अगर सबकी डिग्री 3 दी होगी तो इसको हम लोग रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। ये वाला क्या हो गया, ये भी एक रेगुलर ग्राफ है। ये वाला क्या हो गया, ये भी एक रेगुलर ग्राफ है। अगर रेगुलर ग्राफ में सबकी डिग्री जो है वो k होती है तो इस ग्राफ को हम लोग k रेगुलर ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, k रेगुलर ग्राफ। अगर सबकी डिग्री जो है वो अगर k हो जाएगी, इस ग्राफ को हम लोग k रेगुलर ग्राफ कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, इट इज बेसिकली 2 रेगुलर ग्राफ।
एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली 3 रेगुलर ग्राफ, ठीक है, ये 3 रेगुलर ग्राफ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप लोग स्टेटमेंट दे सकते हो हाँ या ना के बारे में, दिल बना सकते हो कि यू पीपल गॉट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलर ग्राफ। तो अगर सबकी डिग्री 2 होगी तो 2 रेगुलर ग्राफ होगा, सबकी डिग्री अगर 3 होगी तो 3 रेगुलर ग्राफ होगा। तो अगर किसी डिग्री का के हो, देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपका नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लियो, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लिया करो। अच्छा, अब मेरा स्टेटमेंट क्या है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑल कंप्लीट ग्राफ आर रेगुलर ग्राफ, ऑल कंप्लीट ग्राफ आर रेगुलर ग्राफ। यस, आई कैन से दैट कि ऑल कंप्लीट ग्राफ आर रेगुलर ग्राफ। सो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सारे कंप्लीट ग्राफ में कंप्लीट ग्राफ को हम लोग n-1 रेगुलर ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग n-1 रेगुलर ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये n-1 रेगुलर ग्राफ हो गया, तो सारी कंप्लीट ग्राफ आपकी रेगुलर ग्राफ होगी। तो अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या, ऑल रेगुलर ग्राफ आर ग्राफ्स आर कंप्लीट ग्राफ। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो है वो रेगुलर ग्राफ है, ये आपका 2 रेगुलर ग्राफ है बट ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सारी कंप्लीट ग्राफ रेगुलर होगी लेकिन सारी रेगुलर ग्राफ आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, K1 भी रेगुलर ग्राफ है, K1 भी रेगुलर ग्राफ है क्योंकि उसकी डिग्री 0 है। तो अगर आप जेन्युइन हो तो आपका नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है। तो आप ना टेंशन मत लिया करो, मैं सारा चीज बता दूंगा भाई, मैं ना आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बस ना कैसा है ना कि आप ना जानबूझ के ये, ठीक है, आप ना ये जानबूझ के ना रिपीट वाला मत, मतलब मजा मत लो क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। मैं लिटरली आपकी हेल्प करना चाहता हूं तो ट्राई टू, ओके, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, तो अब हमने कंप्लीट ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, अब हमने रेगुलर ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे और दूसरा एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग साइकिल ग्राफ कहते हैं। तो अब हमारा जो है वो थर्ड वाला डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि साइकिल ग्राफ। अब जो है साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि साइकिल ग्राफ बेसिकली दिखता कैसा है, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। साइकिल ग्राफ को जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो CN के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर n जो होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा, जो CN होगा, ठीक है। तो साइकिल ग्राफ एक होती है साइकिल ग्राफ। अब अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है C ऑफ n। तो ये जो n होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टोटल वर्टाइसेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल वर्टाइसेस। और साइकिल ग्राफ जो स्टार्ट होती है वो 3 और 3 वर्टाइसेस से ज्यादा होती है, 3 वर्टाइसेस से कम की कोई साइकिल ग्राफ नहीं होती है। तो अगर मैं पहली साइकिल ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये हो गया आपका पहली साइकिल ग्राफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, C3 कहेंगे क्योंकि 3 वर्टाइसेस हैं। अब अगर मैं दूसरा वाला साइकिल ग्राफ ड्रॉ करूं यहां पर, तो अब मैं उसको ये बोल सकता हूं कि ये भी आपका एक साइकिल ग्राफ है जो बेसिकली C4 डिफाइन करता है। मतलब सारे जो ग्राफ होंगे सबकी जो डिग्री होगी, ठीक है, ठीक है, तो जो सबकी डिग्री होगी वो सबकी डिग्री क्या क्या हो जाएगी, 2-2-2 हो जाएगी। C3 जो है यहां पर आपको ग्राफ मिल गया, C4 जो हो गया ये साइकिल ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस है, ये साइकिल ग्राफ ऑफ 3 वर्टाइसेस। अब अगर मैं C5 के बारे में बात करता हूं कि C5 बेसिकली क्या है, तो ये हो गया आपका C5, ठीक है। तो ये हो गया आपका C5, ठीक है। हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया कि एक साइकिल ग्राफ चीज का नाम होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन सर C ऑफ n होता है, जो सर स्टार्ट होता है 3 वर्टाइसेस या 3 वर्टाइसेस के बाद में, ठीक है, उससे कम की, मतलब सर एक वर्टेक्स की साइकिल ग्राफ होगी नहीं सर, 2 वर्टेक्स की साइकिल ग्राफ होगी नहीं, आपकी जो ग्राफ है वो 3 वर्टाइसेस के ऊपर जाती है। ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया C5। अब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो C3 है इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 3 वर्टाइसेस हैं, तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको कभी कभी ऑड लेंथ साइकिल भी कहा जाता है,
ठीक है, इसको हम लोग ऑड लेंथ साइकिल कहते हैं। तो सर ये भी तो C5 है, इसमें भी तो ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, तो क्या हम इसे भी ऑड लेंथ साइकिल कह सकते हैं? बिल्कुल, ये वाला भी जो है वो भी आपका ऑड लेंथ साइकिल होगा, ठीक है, ये भी आपका ऑड लेंथ साइकिल हो जाएगा। सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो होगा वो आपका इवन लेंथ साइकिल होगा, ठीक है, ये आपका इवन लेंथ साइकिल हो जाएगा। तो जो पहला वाला है वो आपका ऑड लेंथ साइकिल है। सर ऑड क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें 3 वर्टाइसेस हैं। सर ये वाला इवन लेंथ साइकिल है। ओके सर, मेरे को समझ में आ गया कि साइकिल ग्राफ का मतलब होता है Cn, जो n होता है वो टोटल वर्टाइसेस होता है। सर शुरू होता है ये 3 वर्टाइसेस से ज्यादा। सर अगर ऑड वर्टाइसेस होंगे तो ऑड लेंथ साइकिल, सर इवन वर्टाइसेस होंगे तो इवन लेंथ साइकिल। सर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो सर क्या और इसके बारे में आप बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, अगर शांत रहोगे तो। अब ये देखना कि जब ना आप C3 आपने ड्रॉ किया, अच्छा अगर कोई चीज साइकिल ग्राफ है, ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि अगर आपकी ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज अ साइकिल ग्राफ, अगर कोई ग्राफ है तो क्या होता है कि डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर 2, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर 2, ऑल वर्टाइसेस आर 2, ठीक है, ये साइकिल ग्राफ की पहली प्रॉपर्टी है। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे साइकिल ग्राफ जो है, ठीक है, सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मुझे पहली जो साइकिल ग्राफ मिलेगी, मतलब ये जो साइकिल ग्राफ मिलेगा, उनकी सबकी डिग्री 2 होगी? हाँ भाई, सबकी डिग्री 2 होगी। सर मेरा एक डाउट है, मैं बोलूंगा क्या है तुम्हारा डाउट? सर मेरा डाउट ये है कि ऐसी कोई साइकिल ग्राफ मिलेगी जिसकी डिग्री 1 होगी? मैं बोलूंगा नहीं। सर मेरा डाउट ये है कि क्या ऐसी कोई ग्राफ मिलेगी जहां पर डिग्री 3 होगा? नहीं। डिग्री 4 भाग जा, डिग्री 5 मार खाएगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई चीज साइकिल ग्राफ है तो उनकी सबकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है साइकिल ग्राफ का। दूसरा पॉइंट जो है, अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। अगर कोई चीज साइकिल ग्राफ है, ठीक है, जब सबकी डिग्री 2 हो जाएगी, अब ये चीज देखना, अगर सबकी डिग्री 2 है, प्यार से सुनना, ठीक है, अगर कितने वर्टाइसेस हैं? n, सबकी डिग्री कितनी है? 2, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम मैं लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल्स टू 2e, बराबर। तो 2 और 2 कट गए, मतलब सर n इक्वल्स टू e, हाँ n इक्वल्स टू e। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई साइकिल ग्राफ है तो उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस सेम आते हैं? हाँ भाई सेम आते हैं। तो यहां पर भी देख लो कि n इट इज इक्वल्स टू 3 एंड e इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि n वर्टाइसेस हैं, सबकी डिग्री 2 है, तो अकॉर्डिंग टू समेशन थ्योरम विच इज इक्वल्स टू 2e, n इट इज इक्वल्स टू e। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि इफ अ ग्राफ इज साइकिल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि n इट इज इक्वल्स टू e? हाँ भाई, अभी तो प्रूव किया हमने। सर मेरा एक दूसरा डाउट है, मैं बोलूंगा क्या? सर अगर मैं बोलूं कि किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देन ग्राफ इज Cn? देन ग्राफ इज Cn? हाँ, ये वाला सोचने वाला पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है? आपने क्या बोला कि सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि n इक्वल्स टू e, अगर किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो साइकिल ग्राफ होगा? मैं बोलूंगा भाई ग्राफ पढ़ना है तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना मेरी जान। एग्जांपल ले लो, n इट इज इक्वल्स टू 5, e इट इज इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5। मेरे को तो आजादी है, मैं तो कैसे भी ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये देखना कि इसमें डिग्री 3 आया है। क्या साइकिल ग्राफ में डिग्री 3 आता है? कभी नहीं। क्या साइकिल ग्राफ में डिग्री 1 आता है? कभी नहीं। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो आपका स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते कि जब नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होता है, तो क्या वो साइकिल ग्राफ बनेगा? नहीं, तब वो साइकिल ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर साइकिल ग्राफ है तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान देना कि अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है।
अगर वो ग्राफ साइकिल है तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होता है, लेकिन नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होने पर क्या वो साइकिल ग्राफ बनेगा? नहीं, दैट विल नॉट बिकम अ साइकिल ग्राफ. सो दैट इज नथिंग बट द फॉल्स स्टेटमेंट दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ठीक है, तो ये हो गया आपका साइकिल ग्राफ. अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं रेगुलर ग्राफ से. ठीक है, ये देखना पहला वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा कि इफ साइकिल ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज अ साइकिल ग्राफ, ठीक है, इफ अ ग्राफ इज साइकिल, ठीक है, साइकिल का रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, देन इट इज रेगुलर ग्राफ, देन इट इज रेगुलर. हाँ जी, इसको मैं लिख सकता हूं. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं कि बेसिकली अगर कोई ग्राफ आपकी साइकिल है तो वो हमेशा रेगुलर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइकिल में सबकी डिग्री सेम होती है. तो अगर कोई ग्राफ साइकिल है तो वो रेगुलर है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा. अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट कि इफ इट इज रेगुलर ग्राफ, इफ इट इज रेगुलर ग्राफ, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि वो साइकिल है? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ जाएगा. वन एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी पर्टिकुलर थियरम. एक एग्जाम्पल बहुत होता है किसी भी थियरम को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट नौकरी फेंक के मारते हो, पूरा परिवार लड़की वालों की तरफ से हिल जाता है, उसी तरीके से एक एग्जाम्पल गलत आप फेंक के मारो, पूरा थ्योरम यहाँ पे गड़बड़ा जाता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपकी रेगुलर ग्राफ है, ये है रेगुलर ग्राफ, बट क्या ये साइकिल है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 आ रही है, इसीलिए ये जो है वो साइकिल नहीं है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ साइकिल. तो क्या साइकिल ग्राफ आपकी रेगुलर है? बिल्कुल. क्या आपकी रेगुलर ग्राफ आपकी साइकिल होगी? नहीं. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरीके से इसका समरी लिख लेंगे, और समरी क्या है वो इस तरीके से बताता हूं कि अगर वो kn है और यहां पर रेगुलर है, ठीक है, और यहां पर cn है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल कंप्लीट ग्राफ आर रेगुलर. ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. ठीक है, ऑल कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, ऑल कंप्लीट ग्राफ आर रेगुलर, ये स्टेटमेंट सही है. लेकिन क्या ऑल रेगुलर ग्राफ आर कंप्लीट? नो, इट इज रॉन्ग. ऑल साइकिल ग्राफ्स आर रेगुलर, यस इट इज ट्रू, बट ऑल रेगुलर ग्राफ्स आर साइकिल, इट इज रॉन्ग. ये नोटेशन है इसका, जो अभी तक पढ़ा है बेसिकली उसका समरी है. ठीक है, तो ऑल कंप्लीट ग्राफ आपकी रेगुलर होगी, लेकिन सारी रेगुलर ग्राफ आपकी कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है, ऑल कंप्लीट ग्राफ जो होगा वो रेगुलर होगा, और ऑल रेगुलर ग्राफ जो होगा कंप्लीट होगा. अब ये दोनों में फर्क बताता हूं. पहली जो साइकिल ग्राफ होती है वो कंप्लीट होती है, बस यही रिलेशन है कंप्लीट और आपका साइकिल में. तो पहली जो साइकिल ग्राफ बनेगी ये आपका C3 भी इसको कह सकते हो, आप इसको K3 भी कह सकते हो, या तो आप इसको ट्रायंगल कह सकते हो. ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे कंप्लीट ग्राफ में आपकी डिग्री अलग अलग आती है, एक ही साइकिल ग्राफ कंप्लीट होती है, वो है एक C3. तो पहली साइकिल ग्राफ आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद में कोई रिलेशन नहीं है. सो दिस इज अ रिलेशन दैट यू कैन, ठीक है, दिस इज अ रिलेशन दैट यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये समरी हो गया. तो मैंने 3 ग्राफ बना दिया, और तीनों ग्राफ में जो है वो आपको सारे रिलेशंस बता दिए कि कंप्लीट ग्राफ जो होगी वो रेगुलर कब होगी. So all complete graphs are regular, but all regular graphs are not complete. All cycle graphs are regular, but all regular graphs are not cycle. तो ये जो चीज है वो आपको आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. 3 बताया और तीनों में सारे डेफिनेशंस बता दिया. ठीक है, तो आपका साइकिल ग्राफ में क्या होगा? साइकिल ग्राफ में स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई चीज, और समरी देखना, अगर वो साइकिल ग्राफ है तो n इक्वल्स टू ई होगा, बट n इक्वल्स टू ई होने पे क्या वो साइकिल ग्राफ होता है? नहीं. ठीक है, तो ये छोटे छोटे समरी है. अगर कोई चीज साइकिल ग्राफ है तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होता है, और नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होने पे क्या वो साइकिल ग्राफ होगा? ठीक है, क्या वो साइकिल ग्राफ होगा? नहीं, वो आपकी साइकिल ग्राफ नहीं होगी. तो ये उसका समरी हो गया. तो इस तरीके से आई थिंक एवरीबडी कैन इजिली ट्राई टू अंडरस्टैंड. आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दिस. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस के लिए डीपीपी है ना.
क्वेश्चंस के लिए डीपीपी है आपके पास, और वो डीपीपी आपको मिलती रहेगी, आप क्वेश्चंस करते रहो। कल से क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। मेरे को एक बार शुरू तो करने दो यार, शुरू करने दो, बाकी का मैं सारी चीजें संभाल लूंगा आपको। आप उसकी टेंशन मत किया करो, ठीक है। आप ना बस मेरे को बस रिप्लाई करते जाओ, और रिप्लाई में सिर्फ दिल बनाते जाओ। अरे करेंगे करेंगे, ठीक है, करेंगे। बस आप लोग, आपका ना जो रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है, आपका जो रिप्लाई होना चाहिए वो सिर्फ दिल बना के भेजते रहो, बाकी की सारी चीजें मैं करता रहूंगा। अगर इसको और भी आपको करना है, इसको और भी रिलेट करना है, तो आप ना ये देखना, साइकिल ग्राफ को हम लोग कैसा लिख सकते हैं कि मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e/n, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2। रेगुलर ग्राफ को क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e/n, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री, बस। kn को क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e/n, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू n-1। तो अब अगर आपको कोई बोलेगा तो आप ना ये भी लिख सकते हो यहां पर कि kn को n-1 रेगुलर ग्राफ कहा जाता है, इसको तो रेगुलर ग्राफ कहा ही जाता है। ये cn जो होगा वो 2 रेगुलर ग्राफ होगा, तो ये आपका 2 रेगुलर ग्राफ है, और ये आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट ग्राफ है, उसको n-1 रेगुलर ग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया, ये आपका साइकिल ग्राफ हो गया, और ये आपका रेगुलर ग्राफ हो गया। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने 3 चीजें बताई, ठीक है। रेगुलर ग्राफ हो गया, और ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया, और ये आपका साइकिल ग्राफ हो गया। अच्छा, अब ना जो बच्चों को, ठीक है, अब ना जो बच्चों को ज्यादा डाउट होता है वो इस तरीके का डाउट है, तो अब मैं ना वो डाउट जा रहा हूं और वो क्लियर करूंगा कि ग्राफ, साइकिल ग्राफ अलग होती है और ग्राफ कंटेनिंग साइकिल अलग होता है। देखो, जो साइकिल ग्राफ होता है हमारा, ठीक है, तो अब अगर मैं साइकिल ग्राफ के बारे में बात करूं तो साइकिल ग्राफ ये होगा कि जो सबकी वर्टाइसेस सेम होता है, सबका एजेस सेम होता है, वो होता है साइकिल ग्राफ, ठीक है। तो साइकिल ग्राफ जो होगा जिसमें सबकी डिग्री 2 है, साइकिल ग्राफ ने आपने तो देखा कि ये हो गया आपका साइकिल ग्राफ। तो क्या कभी साइकिल ग्राफ में डिग्री 1 आ सकती है? कभी नहीं। क्या कभी साइकिल ग्राफ में डिग्री 3 आ सकती है? कभी नहीं। लेकिन ग्राफ कंटेनिंग साइकिल, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल में सब कुछ आ सकता है, ठीक है। ग्राफ कंटेनिंग साइकिल, ठीक है, साइकिल ग्राफ अलग होता है, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल अलग होता है। ये देखना, ये हो गया आपका ग्राफ कंटेनिंग साइकिल, ये देखना, ये हो गया आपका ग्राफ कंटेनिंग साइकिल, ठीक है। तो ये चीज ग्राफ कंटेनिंग साइकिल अलग होती है, और ठीक है, और साइकिल ग्राफ आपका अलग होता है। तो साइकिल ग्राफ इज डिफरेंट, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल इज डिफरेंट। अच्छा, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल में आपकी डिग्री 1 आ सकती है, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल में आपकी डिग्री 3 आ सकती है, यहां पर लेकिन सबकी डिग्री सेम होती है। मतलब इसका अगर डिग्री सीक्वेंस देखोगे तो 2 2 2 2 हमेशा आते ही रहेगा, मतलब 2 2 2 2 बार 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 लिखते रहो, ये हमेशा आते रहेगा। ये डिग्री सीक्वेंस होगा किसका? साइकिल ग्राफ का। लेकिन ग्राफ कंटेनिंग साइकिल में क्या होगा कि डिग्री 1 भी आ सकता है, डिग्री 3 भी आ सकता है। तो ना आप डिग्री सीक्वेंस, ग्राफिकल सीक्वेंस देख के ये बता दोगे कि ये साइकिल ग्राफ है या नहीं है। तो मतलब कभी कभी आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप ना डिग्री सीक्वेंस देख लोगे कि इस डिग्री सीक्वेंस में 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सबकी डिग्री सीक्वेंस 2 2 2 है तो उसको हम लोग साइकिल ग्राफ कहेंगे। अगर डिग्री सीक्वेंस में कभी आपको 1 दिख गया या 3 दिख गया या 5 दिख गया तो वो आपका साइकिल ग्राफ नहीं होगा। तो ग्राफ कंटेनिंग साइकिल इज डिफरेंट एंड साइकिल ग्राफ इज डिफरेंट। अब हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट वाले ग्राफ के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग व्हील ग्राफ कहते हैं। तो अगर आपको व्हील ग्राफ के बारे में पढ़ना है तो आप अपना दिल थाम के बैठिए और मैं आपको विजुअलाइज कराने वाला हूं व्हील ग्राफ। ये हो गया व्हील ग्राफ। अच्छा सर, सर रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है WN। अच्छा सर, N क्या है? N इज ए टोटल वर्टाइसेस। सर कहां से शुरू होता है? N इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 से शुरू होता है। सर इसे याद कैसे करेंगे? सर कंप्लीट का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 से शुरू होता है। अच्छा साइकिल का भी तो समझ में आता है ना भाई कि 3 वर्टाइसेस, मतलब साइकिल तो पहला वाला ट्राइंगल ही होगा अपना, इसका तो भी समझ में आता है कि 3 वर्टाइसेस। सर इसका कैसे समझ में आएगा कि ये 4 वर्टाइसेस से शुरू हो रहा है, 5 वर्टाइसेस से
शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना मालूम है, साइकिल का पहिया गोल गोल, मम्मी की चपाती गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। मतलब ये देखो, ये हो गया साइकिल, साइकिल का पहिया, उसके बीच में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना जिसमें होल्ड करके रखता है, फिर तीलियां होती हैं, इसको ही व्हील ग्राफ कहते हैं। सर थोड़ा और बताओ ना सर, पैसा दिया है मैंने। अरे बता रहा है भाई, बता रहा है। अब क्या करना है आपको, अब मैथमेटिक्स में आओ। तो साइकिल ग्राफ, ठीक है, साइकिल छोड़ दो चलाने वाला, साइकिल ग्राफ उठाओ। सर उठा लिया, पहली वाली तो यही होती है ग्राफ, ठीक है। साइकिल के पहिए में जैसा बीच में होता है, आप एक वर्टेक्स को ऐड कर लो, उसको यहां कनेक्ट कर लो, उसको यहां कनेक्ट कर लो, उसको यहां कनेक्ट कर लो। ये हो गई आपकी पहली व्हील ग्राफ, जिसको हम लोग W4 कहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, 4 वर्टाइसेस से शुरू होता है। दूसरा अगर व्हील ग्राफ बनाना है तो आप सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले दूसरा वाला साइकिल ग्राफ उठा लो। हाँ सर उठा लिया। उसके बीच में क्या करना है, यहां पर एक ऐड करना है, उसके बाद में इससे कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट कर लो। ये हो गया आपका W5। सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ भाई ये तो बड़ा इजी है। तो ये हो गया पहली व्हील ग्राफ, और ये हो गया आपकी दूसरी व्हील वाली ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया पहली व्हील ग्राफ, और ये हो गया दूसरी व्हील ग्राफ। अब फिर से बनाना है, फिर से साइकिल ग्राफ ले लो, साइकिल ग्राफ ले लिया, फिर बीच में एक वर्टेक्स ऐड करो, कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो। अब जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं वो बड़ा मस्त स्टेटमेंट है, सुनना। सर आपने साइकिल ग्राफ कैसे बनाया, आपने ले लिया C4। हाँ भाई मैंने ले लिया C4। तो सर इसकी डिग्री तो 2 होती है C4 की, इसकी भी डिग्री 2 होती है सर C4 की, सर इसकी भी डिग्री 2 होती है, सर इसकी भी डिग्री 2 होती है। ये अभी तो फिलहाल के लिए C4 है ना, ये तो कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस है। आपने बीच में ऐड किया, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसकी डिग्री हो गई 3। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसकी डिग्री हो गई 3। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री हो गई 3। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री हो गई 3। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉर्नर वाले जितने भी वर्टाइसेस हैं उनकी डिग्री हमेशा 3 होगी? पहले तो साइकिल था मतलब 2 था, फिर बीच में एक आने के बाद में कहने, हाँ भाई 3 ही होगी ना, जितने भी कॉर्नर वाले वर्टाइसेस हैं उनकी सबकी डिग्री 3 होगी। तो सर ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये तो बाकी के n-1 के ऊपर पॉइंट करके बैठा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी n-1। मतलब W5 के हिसाब से, n-1 के हिसाब से इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगा, 4। तो अब अगर मैं डिग्री सीक्वेंस लिखूं, अगर मैं अब डिग्री सीक्वेंस लिखूं, किसका डिग्री सीक्वेंस लिखूं, n=6 का डिग्री सीक्वेंस लिखूं, तो आपको क्या आएगा, 6 वर्टाइसेस है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला वाला वर्टेक्स की डिग्री आ जाएगी 5, और बाकी के वर्टाइसेस की डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 3 3 3। ये आपके कॉर्नर वाले वर्टाइसेस हो गए, और ये आपका मिडल वाला वर्टेक्स हो गया। तो ये हो गए आपके कॉर्नर वाले वर्टाइसेस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मिडल वर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिग्री सीक्वेंस से पता कर सकते हैं कि व्हील ग्राफ है या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिडल वाला जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री आएगी n-1, बाकी के जो कॉर्नर वाले वर्टाइसेस हैं उनकी सबकी डिग्री 3 3 3 3 3 3 3 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके जो कॉर्नर वाले वर्टाइसेस हैं उनकी डिग्री, ये इसकी डिग्री पहले 2 थी अब 3 आ गया, अब 2 थी अब ये 3 आ गया, ये 2 थी वो 3 आ गया, ये जो 2 थी वो 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक नोट पॉइंट तो मेरे को एक मिल गया कि भाई जो मिडल वर्टेक्स होता है उसकी डिग्री n-1 होती है, तो जो मिडल वर्टेक्स होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, n-1, और जो कॉर्नर के वर्टाइसेस होते हैं उनकी डिग्री 3 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 होता है। तो सर अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर सर मैं आपको इस तरीके से बोलूं, ठीक है, तो सर अगर, अरे कॉर्नर की वर्टाइसेस 3 3 3 3 होगी ना भाई, ये तो पहले साइकिल था, एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये 3 हो गया, ये साइकिल था एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये 3 हो गया, 4 तो आएगा ही नहीं ना। अब फिर लिखे इन लोग कुछ, तो इतना सिंपल बताने के बाद भी 4 कहाँ है, मेरी गलती है क्या यार, 4 कैसे आएगा,
हाँ अरे ये 6 वर्टाइसेस का मेरी जान, हाँ इसका आएगा आपको 4 3 3 3 3, ठीक है। तो ये इसका डिग्री सीक्वेंस है 6 वर्टाइसेस का, ठीक है। 6 वर्टाइसेस का जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली फॉर 6 नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट यू विल बी गेटिंग इट। अच्छा अगर मैं 100 वर्टाइसेस ले लूं, अब अगर n इक्वल्स टू 100 वर्टाइसेस ले लूं, तो पहला जो वर्टेक्स होगा वो 99 डिग्री होगा, और बाकी के जितने भी वर्टाइसेस होंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो ये जितने भी 99 वर्टाइसेस होंगे उनकी डिग्री कितनी आएगी आपकी? उनकी डिग्री आ जाएगी 3 3 3 3 99 टाइम्स। ये जो मिडल वाला वर्टेक्स है उसकी डिग्री कितनी आएगी? n-1। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू अ व्हील ग्राफ। तो जब आपको, ठीक है, जब आपको n इक्वल्स टू 100 होगा तो मिडल वाला वर्टेक्स जो होगा वो 99 होगा, और बाकी के जितने भी वर्टाइसेस हैं उनकी सबकी डिग्री 3 3 3 3 3 3 3 3 होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अब जो नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान दें एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो अब मैं बताने वाला हूं वो इस तरीके से है, और वो क्या है भाई? सुनना, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। एक बार तो सब लोग ध्यान से सुनना, एक बार तो सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ, देखो सबकी डिग्री आपको पता है, तो क्या आप मुझे टोटल नंबर ऑफ एजेस बता सकते हो? सबकी डिग्री आपको पता है, तो क्या आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ एजेस बता सकते हो व्हील ग्राफ का? एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 है और रिमेनिंग n-1 की डिग्री होती है 3। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन व्हील ग्राफ? क्या आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ एजेस बता सकते हो? ठीक है, क्या आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ एजेस बता सकते हो? अगर मैं बोलूं कि एक वर्टेक्स की डिग्री है n-1 और n-1 वर्टाइसेस की डिग्री है 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ एजेस? वेरी गुड शुभम, सुषम, क्या नाम है? सुषम, रुचित, दीपांशु, हैंडशेकिंग लेमा से। तो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ एजेस? बराबर। सो व्हाट यू विल गेट, ये हो गया एक बार n-1, ये हो गया 3 बार n-1, तो ये आ जाएगा 4 बार n-1, इट इज इक्वल्स टू 2e। तो नंबर ऑफ एजेस दैट यू विल बी गेटिंग इज 2 टाइम्स ऑफ n-1, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ एजेस। अब ना मैं इसको विजुअलाइज करवा देता हूं एक बार, ये चीज ध्यान में देखना एक बार कि इसको मैं विजुअलाइज करवाता हूं। ए बच्चे लोग यहां पर देखो, अब मैं इसका विजुअलाइजेशन करवाता हूं, ठीक है। आप ना यहां पर मैं वापस लिख देता हूं कि एक वर्टेक्स है, जो मिडल वाला वर्टेक्स है उसकी डिग्री है n-1, और जो कॉर्नर्स के वर्टाइसेस हैं उनकी सबकी डिग्री है 3, एंड देन दैट इज इक्वल्स टू 2e। तो अब इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ n-1, इट इज इक्वल्स टू 2e। तो नंबर ऑफ एजेस आपको कितना आ गया? नंबर ऑफ एजेस आ गया आपको 2 टाइम्स ऑफ n-1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट यू विल बी गेटिंग इज 2 टाइम्स ऑफ n-1। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको विजुअलाइज करवाता हूं। जैसे देखना, ध्यान से सुनना, जब मुझे W5 बनाने की जरूरत थी तो मैंने क्या किया? मैंने साइकिल ग्राफ लिया, C4 लिया। C4 का अगर मैं एजेस कैलकुलेट करूं तो शुरू में कितना C4 था? C4 मतलब साइकिल ग्राफ, मतलब जितने वर्टाइसेस होते हैं उतने एजेस भी होते हैं। तो अगर C4 है मतलब 4 वर्टाइसेस हैं, तो शुरू में 4 एजेस मिले, बराबर। तो उसके बाद में एक वर्टेक्स बढ़ा रहा हूं। अब एज 1 2 3 और 4, मतलब पहले C4 ले लिया, 4 एजेस साइड में ले लो, फिर मिडल वर्टेक्स ऐड किया, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, तो वापस से मैंने 4 एजेस को ऐड किया, ठीक है। तो ये C4 जो था उसने 4 एजेस दिया, मिडल वर्टेक्स आने के बाद में उसने 4 एजेस दे दिया, तो 4 एजेस ये, 4 एजेस ये, तो आपका W5 तो बन गया।
तो W5 के हिसाब से ये एक n-1 लेके आया और W5 के हिसाब से ये एक दूसरा n-1 लेके आ गया, तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ n-1। ये विजुअलाइजेशन इसका। बहुत सारी चीज एक ही बार में बताता हूं मैं। एक बार लिख दो, समझ में आया तो दिल विल बना दो यार, दिल विल बना दो। तो अगर कोई व्हील ग्राफ होती है तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ n-1 एजेस होते हैं। तो अगर कोई चीज व्हील ग्राफ होती है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो n-1 होगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं कि इफ अ ग्राफ इज wn, इफ ग्राफ इज wn देन नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस जो होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n-1, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n-1। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा ट्रू होगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट कि इफ टोटल नंबर ऑफ एजेस इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n-1, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि द ग्राफ इज व्हील ग्राफ देन द ग्राफ इज wn। ये स्टेटमेंट को पता करना चाहते हैं। देखो ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है कि अगर कोई ग्राफ व्हील ग्राफ है तो उसका नंबर ऑफ एजेस होगा 2 टाइम्स ऑफ n-1। एक n-1 साइकिल देता है, एक n-1 मिडल वाला दे देता है, तो दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ n-1, ठीक है। अब नंबर ऑफ एजेस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ n-1 है, ठीक है, ठीक है। तो अगर e इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n-1 है तो क्या मैं ग्राफ को व्हील ग्राफ बोलूंगा? लेट्स टेक एग्जांपल। अगर मैं n इक्वल्स टू 5 लेता हूं और e जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ 5-1, मतलब 2 into 4, कहने का मतलब है कि 8 एज। तो अब क्या जरूरी है कि वो हर बार व्हील ग्राफ आए? तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 8 एजेस एडजस्ट करने, 1 2 3 4, ये एक ही है। हाँ 1 2 3 4 5, 5 वर्टाइसेस में 8 एजेस एडजस्ट करने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब ये देखना कि 5 वर्टाइसेस में 8 एजेस आ गए और 1 की डिग्री 2 मिल गई। तो देखो व्हील ग्राफ में क्या होता है कि कभी डिग्री 2 किसी की नहीं आती है, आपकी डिग्री शुरू ही होती है 3 से। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्हील ग्राफ में किसी की डिग्री 2 नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर कोई व्हील ग्राफ है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ n-1 होगा। इसको मैंने आपको हैंडशेकिंग लेमा से भी प्रूफ किया, इसका विजुअलाइजेशन भी दिया। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट को बोलूं कि किसी ग्राफ में एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, तो क्या वो बोल सकता हूं कि वो ग्राफ जो होगी वो व्हील ग्राफ होगी? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो अच्छा सर, आपने व्हील ग्राफ के बारे में 2 स्टेटमेंट बताया, एक तो डिग्री सीक्वेंस वाला बताया, एक तो टोटल नंबर ऑफ एजेस बताया। सर अब मेरे को ये रेगुलर ग्राफ और व्हील ग्राफ के बारे में बात करना है, ठीक है। अब ना मेरे को रेगुलर ग्राफ और व्हील ग्राफ के बाद में बात करना है। तो अरे ये 5 है ना, ये 5 है ना, तो 5 जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो n-1 का मतलब होता है 4, तो 2 into 4 का मतलब हो गया 8। तो अब ना व्हील ग्राफ और रेगुलर ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है व्हील ग्राफ और रेगुलर ग्राफ का। तो जो पहली व्हील ग्राफ होती है वही रेगुलर ग्राफ होती है और वही कंप्लीट भी होती है। बाकी का कोई व्हील ग्राफ आपका रेगुलर ग्राफ नहीं होता है, और कोई रिलेशन नहीं है व्हील ग्राफ और रेगुलर ग्राफ में, कोई रिलेशन नहीं है। जो पहली ग्राफ है व्हील का, ठीक है, तो फर्स्ट व्हील ग्राफ इज अ कंप्लीट एज वेल एज रेगुलर, ठीक है। तो फर्स्ट व्हील ग्राफ सिर्फ यही है, फर्स्ट व्हील ग्राफ, ठीक है, जो होगा वो आपका रेगुलर भी होगा और वो आपका K3 भी होगा, सॉरी K4 होगा, ठीक है। तो पहली व्हील ग्राफ आपकी कंप्लीट होती है, पहली साइकिल ग्राफ भी आपकी कंप्लीट होती है। तो पहली साइकिल ग्राफ है C3, वो कंप्लीट भी है, ठीक है। और पहली जो व्हील ग्राफ है वो भी आपकी क्या है, कंप्लीट है, जिसमें क्या होता है 4 वर्टाइसेस हैं और सबकी डिग्री जो है वो 3 3 3 3 है। तो ये पहली व्हील ग्राफ जो होगा कंप्लीट होगा, पहली साइकिल ग्राफ भी कंप्लीट होता है। तो ये हो गया व्हील ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ में
अंतर, और बाकी का कोई व्हील ग्राफ में कोई अंतर नहीं है कि सारे व्हील ग्राफ आपके कंप्लीट होते हैं और सारे कंप्लीट ग्राफ आपके व्हील ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ थिंग। तो फर्स्ट व्हील ग्राफ, फर्स्ट W4 इज बेसिकली कंप्लीट, जिसको हम लोग K4 कहते हैं, एंड फर्स्ट C3 इज बेसिकली कंप्लीट, जिसको K3 कहते हैं। फर्स्ट व्हील ग्राफ आपकी कंप्लीट होती है और फर्स्ट साइकिल ग्राफ भी आपकी कंप्लीट होती है, और कोई रिलेशन नहीं है इसमें। अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई कि आपका कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, आपका रेगुलर ग्राफ क्या होता है, और आपका साइकिल ग्राफ क्या होता है, और व्हील ग्राफ क्या होता है, एक बार दिल बना देना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ठीक है, फटाफट लिख दो यार। कुंडी लगा ले सैया, दिल को करार। इतने गंदे हैं कि जब मैं दिल बनाने बोलता हूं तो इन लोग DIL लिखते हैं। तुम लोगों को क्लास समझ में आती है कि नहीं आती है? सेम ठीक है, तुम लोग क्या करते हो मालूम है, सेम है सब वो लिखते हो। लैपटॉप में दिल नहीं आता। दिल चुरा के ले गई। अरे क्या दिल चुरा के ले गई? पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, इंजीनियर इंजीनियर बनो, गेट वेट निकालो। ठीक है, बाकी का टेंशन मत लिया करो, बाकी का तो हम लोग पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे को ना, ठीक है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या करते हैं बच्चे, बोलते सर टेस्ट सीरीज कब आएगी। पहले एक चीज पे कंसंट्रेट कर लो, पहले ग्राफ पढ़ लो, ग्राफ के सारे क्वेश्चंस कर लो, गेट के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। आज तीसरी क्लास है, आप लोग इतना इम्पेशेंस हो जाते हो कि आपको लगता है तीसरी क्लास में सब कुछ खिला दिया जाए। अब मैं बोलूंगा कि तीसरे दिन ही जिम में जाके 50 किलो उठाओगे तो कैसे उठेगा? अभी तो शुरुआत में मैंने फर्स्ट क्लास में 2 किलो उठवाया आपसे, फिर सेकेंड क्लास में 3 किलो उठवा रहा हूँ, आज की क्लास में 4 से 5 किलो उठवा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत करो। बाकी के जो लास्ट क्लास अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, बाबा है, सब हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रतीक कुमार ये कौन सा दिल बनाया है भाई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक गांव है, ठीक है, तो तुम लोग ना ये मत सोचो कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का शेड्यूल नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, सर डीपीपी क्या है, टेस्ट सीरीज है। अरे रुक जाओ थोड़ा यार, चैन ले दो, अपना भी चैन लेने दो, हमें भी चैन लेने दो, टेंशन मत लिया करो, सब कुछ होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 2-2 किलो उठवा रहा हूं मैं तुमसे, 3 किलो, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, लास्ट में आप उन 50-50 किलो उठाएंगे ये क्या कहते हैं कि कंप्लीट करने पे। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, सारी चीजें आएंगी भाई, सब कुछ आएगा। क्या बताऊं प्रथमेश?
हाँ नोट्स भी मिलेगी, ठीक है। चलो बस करो, अभी तुम लोग के कमेंट्स बहुत हो रहे हैं, बस करो, हाथ हटा लो कमेंट से, जहां पे हाथ रखे हो हटा लो, कमेंट मत करो। अब यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आगे का, ठीक है। चलो आगे, आगे चलते हैं और फिर पढ़ते हैं, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, देखो एक गांव है, ठीक है, और चलो छोड़ो, तुम लोगों को कहानी भी नहीं बताना, पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं। जो नेक्स्ट वाला डेफिनेशन है वो है बाईपार्टाइट ग्राफ का, ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ। अब ना ये बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली व्हाट इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। सो बाईपार्टाइट ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली बाईपार्टाइट ग्राफ है क्या। सुना, अब कमेंट हटाओ, यहां पर देखो, देखो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाईपार्टाइट ग्राफ आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। बाई मीन्स दो, और पार्टीशंस मतलब दो पार्टीशंस, तो इसको बेसिकली दो पार्टीशंस की ग्राफ कहा जाता है। अब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास में एक ग्राफ है, तो हमने देखा था ग्राफ का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो आपके पास में एक ग्राफ है, ठीक है, जहां पर ये जो v है, मतलब जो v है, वेयर v कैन बी, पहले मेरे को डेफिनेशन लिख लेने दो, v कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग v1, v2 बोलेंगे। अब आपका पहला जो डाउट होगा वो ये होगा, ठीक है, कि सर v कैन बी डिवाइडेड इनटू v1, v2, तो ये जो v1 और v2 है, ठीक है, वो दो पार्टीशंस है बेसिकली। तो सर तीन पार्टीशंस क्यों नहीं है, सर चार पार्टीशंस क्यों नहीं है, सर पांच पार्टीशंस क्यों नहीं है, ठीक है। तो v कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्टीशंस, जिसको हम लोग v1, v2 कहते हैं। अब ये एक चीज ये देखना, ठीक है, कि जो v कैन बी डिवाइडेड इनटू v1, v2, ठीक है। अब ये देखना, तो ये सर दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है आपने, जो है वो तीन पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया। मैंने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि बेसिकली इसका डेफिनेशन ही उस तरीके से। तो सर बस हो गया डेफिनेशन, नहीं, अभी आगे है कि एक आपके पास में ग्राफ है जहां पर सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस है, जहां पर v कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, v1 और v2। इसके आगे का एक पार्ट है सच दैट ईच एज मतलब पूरे ग्राफ की जो एज है विल बी फ्रॉम पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, फ्रॉम वन सेट टू अनदर बट नॉट इन सेम सेट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या डेफिनेशन। तो ये बाईपार्टाइट का डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ये देखना, ठीक है, अब बाईपार्टाइट ग्राफ है आपका। बाईपार्टाइट ग्राफ क्या कहता है कि आपके पास एक ग्राफ है जहां पर सेट ऑफ वर्टाइसेस v है और e है। तो आपके पास ना एक ग्राफ है जहां पर आपने लिखा है कि v, e। अब ये जो v है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, v1 में और जो है वो दूसरा v2 में, ठीक है। ये हाफ पार्ट ऑफ डेफिनेशन है कि v कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, v1, v2। उसके बाद में क्या कहता है कि ईच एज विल बी फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ठीक है। वो जो हर एक एज होगा वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा, बट इट विल नॉट बी इनटू द सेम सेट। सर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, हम तो आए थे कहां से, यूपी से आए थे, आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एक गांव है, वहां पर जो है दो अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं। ये वाला जो पार्टीशन है उसमें सारे लड़कों का नाम लिखा हुआ है, और ये वाला जो पार्टीशंस है उसमें भी सारी लड़कियों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। अब जो होगा, जो शादी का जो रिश्ता होगा वो एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशंस में जाएगा, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशंस में जाएगा, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशंस में जाएगा, बट वो सेम पार्टीशंस में नहीं रहेगा। इसी चीज को हम बाईपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है और जितने भी एजेस होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे, सेम सेट में नहीं रहेगा। मतलब कोई लड़का खुद से शादी नहीं कर रहा है, दूसरे लड़के से शादी नहीं कर रहा, विच इज लीगल इन इंडिया, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर
ये जो लड़का है वो दूसरे से शादी कर रहा है, तो दिस पर्सन इज मैरिंग टू दैट पर्टिकुलर वुमन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा चीज समझ में आएगी कि लेट्स कंसीडर कि अब मैं एक ना ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इसमें वर्टेक्स नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो आपके पास में एक ग्राफ है जिस इज नथिंग बट v, e। तो आपका ये ग्राफ है। अब हमको इसको दो पार्टीशन बनाना है, एक v1 बनाना है और एक v2 बनाना है। तो अब ना ये 1 वाले को मैंने यहां पर ले लिया। अब ये देखना, ये जो 1 है वो इसके साथ में शादी कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये दूसरे वाले सेट में चले जाएगा और वो हो जाएगा 2। अब ये जो 1 है वो इससे शादी कर रहा है 4 से, तो 1 जो है वो चले जाएगा कहां पर, 4 यहां पर। अब बच गया 3, तो देखो 3 जो यहां पर आ जाएगा और 3 जो है वो 2 के साथ में शादी कर लेगा, 4 के साथ में शादी कर लेगा। तो इसको ही हम लोग बाईपार्टाइड ग्राफ कहते हैं। मतलब दिस साइकिल ग्राफ इज कन्वर्टेबल टू अ बाईपार्टाइड ग्राफ। समझ में आ गया, ये साइकिल ग्राफ कन्वर्ट होके बाईपार्टाइड बन सकती है। तो ये जो साइकिल ग्राफ है, ठीक है, ये जो C4 है ये आपकी बाईपार्टाइड बन सकती है। समझ में आ गया। तो बाईपार्टाइड का डेफिनेशन क्या है कि आपका जो सेट है V वाला, जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है, ठीक है, सो सेट ऑफ वर्टाइसेस जो है वो V है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक V1 हो गया आपका और एक V2 हो गया। जितने भी एजेस होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे, वो सेम सेट में नहीं रहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, बाईपार्टाइड। अब अगर एग्जांपल लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, अब मैं अगर C5 के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अब अगर C5 के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली ये क्या कहता है कि ये वर्टेक्स नंबर 1। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाली बाईपार्टाइड ग्राफ बन सकती नहीं बन सकती है। तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया और फिर ये 5 हो गया। अब इसको दो पार्ट में बनाओ, ये V1 हो गया और फिर ये V2 हो गया। अब ना जैसे ये किए है तो एक जो है वो कनेक्टेड है 2 के साथ में, तो ये लो 2 के साथ में कनेक्टेड हो गया। एक जो है वो 5 के साथ में कनेक्टेड है, ए लो वो 5 के साथ में कनेक्टेड हो गया। 5 जो है वो 4 के साथ में कनेक्टेड है, तो 5 जो हो गया और 5 जो हो गया वो 4 के साथ में कनेक्टेड है। तो मैं 5 और 4 को यहां पर लिख दूंगा क्योंकि दो ही पार्टीशन है, तीसरा पार्टीशन बनाना नहीं है। अब बचा क्या, एक हो गया आपका, फिर 2 हो गया आपका और फिर एक बार बता देना आवाज आ रही है। अब बता देना आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, फिर से बता दूंगा इसको मैं, डोंट वरी। अब बता देना आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, काहे परेशान होते हो यार। आ रही है आवाज, अभी आ रही है ना। ठीक है, चलो फिर से बताता हूं कि जैसे हमारे पास एक साइकिल ग्राफ है, मैंने ले लिया कि लेट्स कंसीडर दिस इज नथिंग बट C5। अब ये C5 जो है वो बेसिकली क्या कर रहा हूं कि ये वर्टेक्स नंबर 1, ये वर्टेक्स नंबर 2, ये वर्टेक्स नंबर 3, ये वर्टेक्स नंबर 4 और ये वर्टेक्स नंबर 5। तो इस ग्राफ को हमको दो पार्ट में क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, आ रही है ना अभी आवाज। ठीक है, तो इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, V1 यहां पर ले लिया और V2 यहां पर ले लिया। अब ये देखना कि 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 5। तो 1 जो होगा वो एक सेट में होगा, 2 और 5 जो होंगे वो दूसरे सेट में आएंगे।
ठीक है, तो एक को मैंने यहां पर ले लिया और 2 यहां पर हो गया। सी 1 इज कनेक्टेड टू 2। अब ये देखना कि 2 इज कनेक्टेड टू 3, ठीक है, या फिर 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 5, तो 1 जो होगा वो 5 के साथ में कनेक्टेड हो गया। ये वाला वर्टेक्स की पार्टीशनिंग हो गई, ये वाले वर्टेक्स की पार्टीशनिंग हो गई, ये वाले वर्टेक्स की पार्टीशनिंग हो गई। अब हम लोग 3 पे आते हैं। देखो 3 इज कनेक्टेड टू 2, जब ये जो 3 है वो 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो सीधी सी बात है कि 2 अगर वो पार्टीशन में होगा तो 3 ये वाले पार्टीशन में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका 3 भी हो गया। अब बचा क्या? 4। अब ये देखना 4 को क्या मैं यहां पर एडजस्ट करूं? जैसे मैंने 4 को यहां पर एडजस्ट किया, ये सेम एज दे देगा, इसीलिए मैं उसमें नहीं रख सकता। समझ रहे हो? वो देखो वही शादी कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो है वो 4 को मैं V2 में नहीं रख सकता। अब ये 4 को जो है वो क्या मैं V1 में रख सकता हूं, लेकिन 4 को जैसे ही मैं V1 में रखूंगा, देखो 4 जो है वो 3 के साथ में भी कनेक्टेड है और 4 जो है वो 5 के साथ में भी कनेक्टेड है। तो जब ये 4 जो है वो यहां पर नहीं रख सकता, 4 को यहां नहीं रख सकता, तीसरा पार्टीशंस नहीं बना सकता, इसीलिए इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। फिर से गई आवाज? ए गंदे लोग, क्या झूठ बोलते हो? ठीक है, so that is why we can say that कि you cannot put 4 here and we cannot put 4 here. So if we cannot put 4 here, this it is not a bipartite graph. It is not bipartite graph. It is not bipartite graph. समझ में आ गया आप लोगों को कि ये जो है वो bipartite graph नहीं है. It is not bipartite graph. Understood everyone? Okay, so it is not bipartite graph. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये देखना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ट्रायंगल का। अब जैसे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो एक हो गया V1 और एक हो गया V2। अब ये जो 1 है उसको एक पार्टीशन में रख दिया आपने, 1 जो है वो 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो आपने ये 2 रख दिया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो 3 वाला है उसको कहां एडजस्ट करोगे? अब 3 को यहां पर एडजस्ट किया तो ये 1 के साथ में कनेक्टेड है, मतलब 3 को मैं यहां पर भी नहीं रख सकता। अच्छा, 3 को मैं यहां रख सकता हूं, 3 जो है वो 2 के साथ में भी कनेक्टेड है, तो मतलब आप ये वाले ग्राफ को भी अगेन इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू अ बाइपार्टाइट ग्राफ। समझ में आ गया? तो एक ना एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया कि बाइपार्टाइट ग्राफ में ना ऑड लेंथ साइकिल हो ही नहीं सकता। हाँ जी सुषम, क्या नाम है आपका? ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। सो बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, सो बाइपार्टाइट ग्राफ कभी भी ऑड लेंथ साइकिल को कंसीडर नहीं करता है। तो देखो बाइपार्टाइट ग्राफ जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो इस तरीके की ग्राफ, अगर देखो इसमें ऑड लेंथ साइकिल है, इसमें ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, तो बाइपार्टाइट ग्राफ, ये इसका बाइपार्टाइट ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर इसमें ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, ठीक है, सर इसका बाइपार्टाइट ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 2 4 2 6, इसका बाइपार्टाइट ग्राफ बन सकता है, इसका बाइपार्टाइट ग्राफ बन सकता है। सर अब ना मैं एक बड़ा डाउट लेके आया हूं और वो मेरा डाउट ये है, ठीक है, बाकी के बच्चों यहां देखो, सर इसमें भी तो ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, ठीक है, इसमें भी तो ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, तो क्या इसका भी बाइपार्टाइट बनेगा? ओ भाई ये तो सोचा ही नहीं मैंने यार, इसमें भी तो ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, तो इसका तो बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। ये देखना 1 जो है विच इज कनेक्टेड टू 2, 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 is connected to 4, 2 is connected to 4, 2 is connected to 3, 2 is connected to 3, 2 is connected to 5, 2 is connected to 5, 5 which is connected to 6, 5 which is connected to 7, 5 which is connected to 8। तो ये एक बाइपार्टाइट ग्राफ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज ऑल्सो देयर। एक्चुअली एक थ्योरम है, ठीक है, कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। तो आप लोग देखो, अगर इसका मतलब ये होता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो ऑड लेंथ साइकिल नहीं कंसीडर करता है, इसके 2 मतलब होते हैं।
या तो वो इवन लेंथ साइकिल को कंसीडर करता है या तो नो साइकिल एट ऑल कंसीडर करता है। और जिन लोगों ने गेट एक बार पढ़ा है, ठीक है, अगर जिन लोगों ने गेट एक बार पढ़ा है उनको पता चलेगा कि नो साइकिल का मतलब होता है ट्री। तो एवरी ट्री इज कन्वर्टेबल टू अ बाइपार्टेड ग्राफ। जो लोगों को ट्री के बारे में नहीं पता है कोई बात नहीं, बाबा पढ़ाएगा तीसरे चौथे क्लास में, ठीक है। तो हर एक ट्री बाइपार्टेड बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है हर एक ट्री, ठीक है। तो वी कैन इजिली से दैट। और कोई तो बोल रहा था कि ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते। तो मतलब अब ना एक जनरल आइडिया ये बोलूंगा, ठीक है, जनरल आइडिया ये बोलूंगा कि समझो कि अगर मैं एक कोई भी ग्राफ बना रहा हूं जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है, जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है, लेकिन अगर आपने ये ग्राफ में ट्राइंगल देख लिया तो इसका बाइपार्टेड ग्राफ नहीं बनेगा। तो बाइपार्टेड ग्राफ नेवर कंटेन्स ए ट्राइंगल, बाइपार्टेड ग्राफ नेवर कंटेन्स द ऑड लेंथ साइकिल। मतलब देखो सबका जो है ऑड लेंथ साइकिल, अब कौन पूछ रहा है ऑड लेंथ साइकिल क्या है? साइकिल ग्राफ जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो C4 होता है उसको इवन लेंथ साइकिल कहा जाता है, जो C3 होता है उसको इवन लेंथ साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सबकी ग्राफ बन सकती है, बट सबके लिए पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन वो वाले जो है वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। मतलब ये पूरा जो है सबका वर्टाइसेस का पार्टीशनिंग V1 और V2 का हो जाएगा, लेकिन एक वर्टेक्स उसके वजह से वो एडजस्ट नहीं होगा V1 में भी, वो एडजस्ट नहीं होगा V2 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, अगर नो साइकिल आएगा तो देखो यहां पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस से रिलेशन नहीं है, यहां पर मेरा जो स्टेटमेंट है, आप ना ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर ऑफ वर्टाइसेस से रिलेटेड नहीं है, ये स्टेटमेंट है रिलेटेड ऑड लेंथ साइकिल। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिंग से रिलेटेड है, वो किसी नंबर ऑफ वर्टाइसेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें देखना 1 2 और 3, इसका भी बाइपार्टेड ग्राफ बनेगा, 1 2 3 और 4 इसका भी बाइपार्टेड ग्राफ बनेगा। इसमें भी साइकिल नहीं है, इसमें भी साइकिल नहीं है। तो आप ना नंबर ऑफ वर्टाइसेस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसेस का होगा, ठीक है, या फिर, ठीक है, या तो आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि एन नंबर ऑफ 3 वर्टाइसेस के लिए होगा या 4 वर्टाइसेस के लिए होगा, ठीक है, या तो 5 वर्टाइसेस के लिए होगा। हम लोग जनरली कैसा कर सकते हैं, हम लोग साइकिल के ऊपर कमेंट करेंगे कि बाइपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। मतलब किसी भी ग्राफ में अगर तुमको ट्राइंगल दिख गया या तुमको C5 दिख गया तो उस ग्राफ का जो है वो बाइपार्टेड ग्राफ नहीं बन सकता है। समझ में आ गया आपको? अब जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, ठीक है, अब जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, तो इसका हम लोग बाइपार्टेड ग्राफ इजीली बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये आ जाएगा तो इसमें ऑड लेंथ साइकिल आ गया, अब इसका बाइपार्टेड ग्राफ नहीं बनेगा। समझ में आ गया? एक दूसरा एक एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे मैं अगर ये चीज बोलूं, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका एक और तरीका है क्रोमैटिक नंबर से पता करने का। जिन लोगों को पता है क्रोमैटिक नंबर, तो जिसका भी क्रोमैटिक नंबर 2 आता है उसका बाइपार्टेड ग्राफ बन जाता है, ठीक है। वो अभी आपको नहीं सुनना है, वो मैं आप जब कलरिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब इसमें देखो इसकी भी जो साइकिल की लेंथ है वो इवन ही है। यहां पर देखना कि 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 लेंथ देखो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहां से शुरू कर रहा हूं, एक दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ और चौथी लेंथ, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑड लेंथ साइकिल नहीं है, तो इसका भी बाइपार्टेड ग्राफ इजीली बन जाएगा। इसमें ये लास्ट वाले में ऑड लेंथ साइकिल मैंने एडजस्ट किया तो अब नहीं बनेगा, पहले इसका बन सकता था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली यू नो हाउ यू पीपल कैन ट्राई टू कन्वर्ट अ बाइपार्टेड ग्राफ। तो यू कैन इजिली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाइपार्टेड ग्राफ जो होगा, ठीक है, ठीक है। अरे यार तुम लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे हो, यहां देखो, कॉलेज में तो कुछ होता नहीं, यहाँ चैट लग के पूछ लो आप कहां से हो, आप कहां से हो, ऐसा लगता है कि तुम भी बता दो कहां से हो, मैं यहां से हूं। कॉलेज में तो कुछ होता नहीं है, तो सोचते चैट बॉक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग बाइपार्टेड के बारे में समझ में आ गया सबको?
यस, नल ग्राफ इज ऑल्सो बाइपार्टेड ग्राफ। ठीक है, तो ये बाइपार्टेड का डेफिनेशन हो गया। देखो एक चीज होती है बाइपार्टेड ग्राफ, एक चीज होती है कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ। बाइपार्टेड ग्राफ, सुनो सुनो सुनो, बाइपार्टेड ग्राफ का कोई भी, बाइपार्टेड ग्राफ का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, जैसे कि व्हील ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कि कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था, तो बाइपार्टेड ग्राफ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, आप जरा ना चार्ट है, ठीक है, एक और पढ़ लो ना, आज मेरे लिए पढ़ लो, एक पढ़ लो फिर चले जाओ। ठीक है, तो देखो बाइपार्टेड ग्राफ का कोई डेफिनेशन नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्या, बाइपार्टेड ग्राफ। ठीक है, एक होता है जो कॉन्सेप्ट जो होता है बाइपार्टाइड ग्राफ। अब ये देखना कि बाइपार्टाइड ग्राफ जो होता है वो अलग चीज है। ठीक है, इसका अभी हमने एग्जांपल देख लिया। अब एक जो होता है वो कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ होता है। ठीक है, तो कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ अलग होता है और बाइपार्टाइड ग्राफ अलग होता है। ठीक है, तो कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ अलग है, बाइपार्टाइड जैसे नॉर्मल ग्राफ अलग है और कंप्लीट ग्राफ अलग है ना, उसी तरीके से बाइपार्टाइड ग्राफ जो होगा वो अलग है और कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ अलग है। अब जैसे कि अगर बाइपार्टाइड ग्राफ का मैं रिप्रेजेंटेशन बनाऊं कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो ये देखना ये आपका बाइपार्टाइड ग्राफ हो गया। तो सर कंप्लीट में क्या फर्क है, यहां पर भी मैं 2 ले रहा हूं, देखो इसके लेफ्ट साइड में 2 है, इसके राइट साइड में 3 है, यहां पर 1 2 और 3 है। अच्छा, कंप्लीट क्या कहता है, कंप्लीट कहता है कि ये इतना एलिजिबल है ना, इसको तीनों लड़कियों के रिश्ते आए हैं, ये भी और ये भी, ये इतना एलिजिबल है कि इसको भी तीनों लड़कियों के रिश्ते आए हैं, ए बी और ए बी, इसको कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ, मतलब ये भी पैक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनके बीच में तो एडजस्ट नहीं आएंगे, इनके भी बीचेस में एडजस्ट नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका कंप्लीट। और कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है के एम कॉमा एन, तो लेफ्ट में जितने वर्टाइसेस होते हैं वो एम कहलाता है और राइट में जितने वर्टाइसेस होता है वो एन कहलाता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका K23 हो गया, समझ में आ गया, ये बेसिकली कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो बाइपार्टेड, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, सुन लेना भाई प्यार से, मेरे लिए यार 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जाओ कल पढ़ते हैं, जाओ ठीक है। तो वो एक बाइपार्टेड के डीपीपी वाले क्वेश्चन जो मत करना, साइकिल व्हील और कंप्लीट वाले कर लेना, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो जाओ, ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप मेरे क्लासेस जो हैं वो एंजॉय करते रहोगे। ठीक है, तो I hope you people like my classes, and if you truly like my classes from your heart, कुछ नहीं बस आते रहो क्लास में, और क्या बोलूं, परेशान मत करो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल बता दूंगा यहाँ से, बाय बाय।